कृष्णावतार में भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, भगवान से ही उत्पन्न है, यज्ञवारा से उत्पन्न है, पर उसकी प्रकृति असुर हो गई। तो भगवान ने कृष्णावतार में भूदेवी के रहते हुए उसका वध कर दिया। भूदेवी रोई भी, आपने अपने ही बेटे को मार दिया। भगवान बोले हमारा अपरा पराया कुछ नहीं है, जो वैदिक सनातन धर्म के लिए खतरा हो जाए ऐसे लोग, ऐसे को जो सबके जीवन के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो जाए उसको मारना कृपा है। आज भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उग्रवादी आतंकवादी तबाह किए गए, मारे गए, उनके लिए भी रोने वाले अभागे हैं अभी भी। लेकिन विचार करो, जिनको दंड दिया गया वो दंड तो बहुत कम है, इससे भी 100 गुना ज्यादा दंड उन्हें मिलना चाहिए। कितने लोगों के परिवार उजड़े, कितने हजारों लाखों की हत्या हिंसा उन्होंने की। आज उनको लगता है मेरा परिवार खत्म हो गया, तो वो रो रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति का संहार भी उस पर कृपा है। जितना जिएगा उतना ज्यादा पाप करेगा, तो कम से कम इतने पापों से तो उसको बचा लिया। अपने पुत्र को भगवान ने मार दिया, और प्रहलाद जी शत्रु के पुत्र हैं। हिरण्यकशिपु भगवान से घोर शत्रुता मानता है, और प्रहलाद जी शत्रु के पुत्र हैं। पर भगवान ने, नरसिंह भगवान ने कितना वात्सल्य प्रकट किया प्रहलाद जी के प्रति। 24 अवतारों में ऐसा वात्सल्य भगवान ने किसी अवतार में प्रकट नहीं किया जितना वात्सल्य नृसिंहावतार में प्रकट किया। जब नृसिंह भगवान के चरणों में प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजम काला ही वित्रस्त धियां कृता वयम। प्रहलाद जी के चरणों में पड़े हुए देख करके भगवान ने लपक कर उनको उठाया, गोद में ले लिया, और अपनी गोद में लेकर के भगवान ने अपने प्रेमाश्रु जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। जैसे हाल के ब्याहे हुए बछड़े को गाय चाटे, ऐसे भगवान अपने जीव से उनको चाटने लगे। और ये कहने लगे रो रो करके कि तुमको दुष्ट ने बहुत कष्ट दिया, मेरे आने में विलंब हुआ, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम इतने निष्काम, एक बार कहो तो सही, तुमने जब खंभे में हूं ऐसा कहा, तब मैंने प्रकट होकर दर्शन दिया, आप मेरे विलंब को तुम क्षमा करो। इतना वात्सल्य। तो भगवान में यदि भेद होता तो मन में सोचते कि शत्रु का पुत्र है, तो हमको क्यों इस पर कृपा करनी चाहिए। तो भक्तों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार उसको सम, और दुष्टों के ऊपर भी कृपा ही है, उनको नष्ट करके सद्गति देना ये भी उन पर कृपा है। असुरों को निर्वाण दे दिया, कितनी बड़ी कृपा है, लेकिन उनको उस कृपा का अनुकूल कृपा के रूप में अनुभव नहीं होता, उनको प्रतिकूलता के रूप में, विषमता के रूप में अनुभव होता है। तो समता भी आप में, और दैत्यों के साथ विषमता करते हुए भी आप दिखते हैं। भगवान ने छल किया और देवताओं को मोहिनी देवी का रूप धारण करके अमृत पिला दिया, और मेहनत पूरी करवा ली राक्षसों से, उनको अमृत नहीं पीने दिया। लोग कहेंगे बड़ा भाई गलत काम, विषमता का काम किया। भाई समुद्र मंथन में जब दोनों ही सहयोगी थे तो इतना छल कपट भगवान को नहीं करना चाहिए था। अब कल्पना करो कि दैत्य भी अमर हो जाते तो क्या होता है संसार का, सृष्टि का क्या होता। इसलिए भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा की, उनको नहीं पिलाया तो उन पर कृपा की भगवान ने। तो भगवान में समता भी है और भगवान में विषमता भी है।